नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। और उसके बाद हम लोग दोस्तों लास्ट में देखेंगे नर्सिंग की भूमिका क्या क्या है, नर्सिंग रोल ऑफ नर्सिंग इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो सबसे पहले दोस्तों डिफिनीशन देख लेते हैं। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ए स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। कह रहा है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल जाने वाले बच्चों को स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए एक पहल है, यानी कि एक शुरुआत है, एक पहल है जिसके माध्यम से हम लोग हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे स्कूली बच्चों में। नेक्स्ट दोस्तों है इट फोकसेज ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन एंड प्रमोटिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज अमॉन्ग स्टूडेंट। इसका मेन उद्देश्य जो है, मेन फोकस रहेगा हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, रेगुलर हेल्थ चेकअप यानी कि नियमित जो है हेल्थ का चेकअप कराना, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना और टीकाकरण को प्रदान करना, जैसे होता है बीसीजी का टीका होता है और आपका टेटनस का टीका होता है, डिप्थीरिया का होता है, फिर पोलियो, ये सारा क्या होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। प्रमोटिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज अमॉन्ग स्टूडेंट, और हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए अच्छी अच्छी आदतें स्टूडेंट को बताना। नेक्स्ट है दोस्तों एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य, यानी कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है। द प्राइमरी एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस टू प्रमोट एंड मेंटेन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए सोशल गोइंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन टू इन्हेंस देयर लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। कह रहा है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और बनाए रखना है। कह रहा है यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि बच्चा जो है, जितने भी स्कूल जाते हैं बच्चा, उनका शारीरिक रूप से वो क्या हो, हेल्दी हो, मानसिक रूप से भी वो मजबूत हो और समाज कल्याण में बढ़ावा दें, ताकि जो बच्चा हो आने वाले समय में उसका अच्छा तरीके से विकास हो सके, ग्रोथ हो सके उसका। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल हेल्थ सर्विस का या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का? तो ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि समय पर पहचान और उपचार, यानी कि समय पर कोई भी डिजीज को पहचाने और उसका जल्द से जल्द उपचार करे। जैसे कोई भी स्कूली बच्चे में यदि माल न्यूट्रिशन का कमी है, यानी कुपोषण है, कुपोषित है बच्चा, तो उसमें प्रॉपर उनको आहार दें ताकि बच्चे क्या हो सके, जल्द से जल्द ठीक हो सकें। सेकंड है दोस्तों हेल्थ एजुकेशन, यानी कि उसके बच्चों को हेल्थ जो शिक्षा है वो दें, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दें कि कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ताकि बच्चे में बीमार ना पड़े। प्रमोशन ऑफ हेल्दी प्रैक्टिस, स्वस्थ आदतों का प्रचार। जैसे ये कह रहा है स्वस्थ आदतों का प्रचार करेंगे हम लोग, जितने भी स्वस्थ आदतें हैं वो सब, कि सुबह जगें, चिंता ना लें, बच्चे को डराएं ना, टीचर को भी हम लोग ये सब देंगे। चाहे बच्चे अच्छे भोजन करें, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह ना दें, उनको डेली हैबिटेट लाएंगे, डेली जो इनक्रेज करेंगे कि अच्छा खाना खाएं, योगा करें, ये सब। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज यानी रोगों की रोकथाम। रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों? रोगों की रोकथाम टीकाकरण से करेंगे, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे कि अगर बच्चा छोटा है तो पता करेंगे कि पोलियो का ड्रॉप पी रहा है कि नहीं पी रहा है। अगर नहीं पी रहा है तो उसको पोलियो का ड्रॉप प्रोवाइड करवाएंगे स्कूल में ही। ये सब दोस्तों। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, अगर बच्चा बीमारी के चलते नहीं आ पा रहा है तो उसको बीमारी को दूर करेंगे ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए और सीखे। सपोर्ट मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करेंगे। जैसे वैसा चीज़ करेंगे जिसका बच्चे से मानसिक रूप से बच्चे वृद्धि हो सके और वो मजबूत हो सके मानसिक रूप से। प्रिपेयर फॉर हेल्दी एडल्टहुड, अगर बच्चा पहले से ही हेल्थ एजुकेशन और अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा है तो बच्चे आगे जाके एडल्ट जब होगा, जब युवावस्था में जाएगा तो वो स्वस्थ मनुष्य के रूप में पहचान होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम,
ये भी दोस्तों सेम ही है, बस ये अगर कम मार्क्स में आए तो इसको लिख देंगे। जैसे बच्चों को समग्र स्वास्थ्य के स्तर में सुधार कराना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता लगाना और उपचार कराना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों बीमारी के कारण अनुपस्थिति को कम करना। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। अब नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व। तो इसका महत्व क्या है? इंश्योर हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, शिक्षा के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अगर लागू करते हैं, कहीं भी अगर इस चीज़ों को लागू हो रहा है, तो इसका महत्व पहला बात है कि बच्चे जो हैं एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिसके माध्यम से बच्चे जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ों को सीखेंगे। प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का दूसरा महत्व क्या है कि जो प्रमोट शारीरिक और मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देंगे। अगर हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है तो इससे क्या होता है, इसके चलते हम लोग बच्चा शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा, फिजिकली रूप से भी, मेंटल और सामाजिक रूप से भी। स्कूल हेल्थ का अगर देखें तो तीसरा महत्व है रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीजेज, बच्चों में बीमारियों को बोझ क्या करेगा, कम करेगा। चौथा है हेल्प इन बिल्डिंग हेल्दी हैबिट फॉर यंग एज, ये कह रहा है छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। छोटी उम्र से ही आप सही चीज़ें करने लगेंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इनलिस्ट द वेरियस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो अब बताएंगे, इनलिस्ट करना है, बताना है कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होता है स्कूल में। तो सबसे पहले क्या है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। पहला हेल्थ प्रॉब्लम स्कूल में क्या हो सकता है, कुपोषण, यानी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उनको प्रॉपर डाइट दिलवाएंगे हम लोग, ताकि बच्चा जो है कुपोषण का शिकार ना हो सके। फिर दूसरा हेल्थ प्रोग्राम क्या है, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि जानते हैं हम लोग बच्चा जो होता है, बच्चा अनजान होता है कोई भी चीज़ों से, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि बच्चे को कोई संक्रमण बीमारी ना हो जाए, जैसे इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब, स्कैबीज, ये सब ना हो जाए। तीसरा क्या प्रॉब्लम है, स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम है, तीसरा है विजन प्रॉब्लम, यानी कि जो बच्चे हैं अगर सही से देख नहीं पाते हैं, तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे को स्कूल में क्या हो जाता है, चश्मे लग जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये सब बीमारी हो जाती है, जिसके चलते बच्चे ठीक से नहीं देख पाते हैं। और इसी में देखेंगे दोस्तों, तो मैं तीसरा पहले चौथा बता दिया, कोई बात नहीं। डेंटल प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम डेंटल प्रॉब्लम। तो डेंटल प्रॉब्लम, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, जिसके चलते क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डेंटल प्रॉब्लम, उनके दांत में कैविटी हो सकती है, दांत सड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हियरिंग इशू, क्रोनिक और ईयर इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज और इम्पेयर हियरिंग इन चिल्ड्रन, कह रहा है हियरिंग इशू हो सकती है। ये सारा क्या है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का ये सब हेल्थ प्रॉब्लम होता है। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस है, साइकोलॉजिकल इशू है, यानी मनोवैज्ञानिक समस्या है कि बच्चा होमवर्क नहीं बना के आया है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कोई टीचर बहुत मारता है तो उसके डर से बच्चे को मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर पुअर हाइजीन प्रैक्टिस, अगर बच्चा सही से नहीं रखता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि बच्चे जो होते हैं खेलते रहते हैं मिट्टी में, तो जिनके चलते हैंड वाश वो सही से नहीं करते, बिना हैंड वाश किए खा लेते हैं खाना वगैरह, तो ये सब बात प्रॉब्लम होती रहती हैं। फिर नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे कोई भी एलर्जी हो गई है, ये सब। फिर नेक्स्ट है एक्सीडेंट और इंजरी, अगर बच्चे में इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे पेट के अंदर कीड़ा वगैरह, वार्म हो जाता है, हुक वार्म, ये सब हो जाता है। फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो भी मोटा वगैरह हो जाएगा। तो ये सब हेल्थ है, स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स, यानी जो नर्स की भूमिका क्या है, स्कूल स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका क्या है।
तो हेल्थ एजुकेशन, तो सबसे पहले भूमिका है द नर्स प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन टू स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट अबाउट हाइजीन। तो पहला काम है कि जो नर्स को है कि अब अपने जो प्रोफेशन के माध्यम से वो ये टीचर को तथा बच्चे के पेरेंट को या बच्चे को सारे को क्या करें, स्वस्थ शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्थ असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग, यानी स्वास्थ्य मूल्यांकन और जांच, यानी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, जैसे विजन हो गया, विजन और हियरिंग टेस्ट हो, और बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट का टेस्ट हो कि बच्चा इतना उम्र में कितना वजन है, कितना बढ़ रहा है, ये सब का रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए इसका। नर्स की ये दूसरी भूमिका थी। नर्स की अब और भी आगे भूमिका है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, प्रोवाइड इमीडिएट केयर फॉर इंजरी, एक्सीडेंट एंड सडन इलनेस दैट अकर्स ड्यूरिंग स्कूल आवर। अगर स्कूल के समय में बच्चा गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, तो उसको प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल करना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट है दोस्तों डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इंश्योर इम्यूनाइजेशन कंप्लायंस एंड एडुकेट स्टूडेंट आर प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मेजल्स, चिकन पॉक्स एंड फ्लू। जैसे रोग रोकथाम और नियंत्रण कह रहा है कि इंश्योर करें, मतलब पता लगाएं कि बच्चा जो है सारे टीकाकरण लिया है कि नहीं। अगर बच्चा छोटा है 5 साल के अंदर है तो चेक कर ले, जैसे पोलियो वगैरह का टीका लिया है कि नहीं। अगर बच्चे का किसी मेटल और धातु से कट गया है तो वो टेटनस का टीका लिया नहीं, अगर नहीं लिया तो उसको प्रदान कर दें। नेक्स्ट है दोस्तों काउंसलिंग एंड सपोर्ट, यानी परामर्श और समर्थन, ऑफर मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड काउंसलिंग इशू लाइक स्ट्रेस, बुलिंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है तो उसको क्या करें, उसको अपना परामर्श दें, समर्थन करें कि ताकि बच्चा का जो स्ट्रेस है उससे का कम किया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यानी कि हेल्थ कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हेल्थ कंडीशन। अगर स्टूडेंट अगर बीमार है, पहले बीमार था, तो उसका रिकॉर्ड रखे कि बच्चे को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और इम्यूनाइजेशन स्टेटस, कब उन्होंने कौन सा टीका लिया था, ये सब का रिकॉर्ड मेंटेन करें। कोऑर्डिनेशन विथ पेरेंट टीचर्स, वर्क क्लोजली विथ पेरेंट टीचर टू एड्रेस हेल्थ रिलेटेड कंसर्न ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है अगर बीमार होता है तो कोऑर्डिनेट करें, माता पिता और शिक्षकों दोनों के साथ आप कोऑर्डिनेट करके उसके जल्द से जल्द ठीक करें। प्रमोटिंग ए हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना है। एडवोकेट फॉर क्लीन एंड सेफ स्कूल इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर सैनिटेशन एंड एबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कहने का मतलब है दोस्तों कि नर्स की स्कूल में भूमिका यह होनी चाहिए कि उसको हेल्दी एक इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ जो है वातावरण क्रिएट करना चाहिए, बढ़ावा दे, ताकि बच्चा जो है प्रॉपर कोई भी चीज़ बढ़िया से सीख सके। जैसे क्या क्या दे सकते हैं इसमें इन्वायरमेंट के लिए, सैनिटाइजेशन हो, जैसे बच्चा कोई हाथ धो के खाना है तो वो हाथ धो के खाए, उसके लिए सैनिटाइजेशन कराएं, उसको साफ़ सुथरा पानी पिलाएं ताकि बच्चा में कोई बीमारी ना फैले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।